प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आइए सुनते हैं मोबाइल और उसकी सुरक्षा पर पुलिस के साइबर सेल के प्रभारी अधिकारी श्री कवि गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हमारा आज का यह कार्यक्रम मोबाइल और उसकी सुरक्षा पर आधारित है। मोबाइल आज हम सबके लिए सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोबाइल अब हमारे साथ और इतना करीब रहता है कि वह अब हमें अपने शरीर के एक अंग के समान ही महसूस होने लगा है। मोबाइल सिर्फ बातचीत करने या मैसेज भेजने का ही सिर्फ एक जरिया नहीं रह गया है, बल्कि अब इसके जरिए ऑनलाइन भुगतान जैसे अन्य जरूरी काम भी किए जाते हैं। इसलिए यदि किसी का मोबाइल खो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी यह वही जानता है। मोबाइल जब हमारे पास में हो तो हम क्या सावधानियां बरतें, और यदि कभी वह गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उस वक्त तत्काल क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर सेल के प्रभारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कवि गुप्ता जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। मैं सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि जब हमारे पास मोबाइल रहता है तो उस समय हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी हाँ विकल्प जी, मोबाइल फ़ोन आज हम सब की एक अहम ज़रूरत बन गया है। यदि थोड़ी देर के लिए भी हमारा मोबाइल फ़ोन हमसे दूर रहता है तो हम सभी में एक बेचैनी सी आ जाती है जी। तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही एक अहम अंग बन गया है हमारे जीवन का। जब मोबाइल हमारे पास हो तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय हमेशा करके रख लेना चाहिए जी। ताकि यदि हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। जी। तो मोबाइल सुरक्षा की यदि बात की जाए तो हम सभी को सबसे पहले तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है इसमें आप देखेंगे कि एक पासवर्ड या पैटर्न या पिन लॉक की सुविधा होती है, जी। जिससे जब मोबाइल फ़ोन उपयोग में नहीं आ रहा होता है तो वो मोबाइल फ़ोन अपने आप उस लॉक मोड में चला जाता है। जी। मेरा सभी श्रोताओं से ये अपील है कि अपने मोबाइल के इस पैटर्न या सिक्योरिटी फीचर्स को हमेशा इनेबल करके रखें। कभी कभी हम सुविधा की दृष्टि से इसे डिसेबल कर देते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जी। क्योंकि यदि किसी भी स्थिति में आपका मोबाइल गुम जाता है या चोरी हो जाता है और यदि वह किसी क्रिमिनल एलिमेंट के हाथ लग जाता है तो उस समय ये आपके मोबाइल को सुरक्षित रखेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमेशा इस सिक्योरिटी फीचर को इनेबल करके रखें। जी। जब हम कोई पैटर्न लॉक करते हैं या पिन लॉक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि खोलने के बाद उसमें एक ड्यूरेशन भी रहता है कि वो कितने समय तक के लिए वो रहेगा। यदि हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं 1 मिनट 30 सेकेंड या वैसा, तो ये ज्यादा लंबी अवधि के लिए भी उसको नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ज्यादा लंबी समय के लिए अगर यदि रखें और उसी समय मान लीजिए किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ लग जाता है और उस समय आपका मोबाइल खुला होगा तो वो तुरंत वो क्या कर सकता है, मोबाइल के सेटिंग में जा करके आपके इस पैटर्न लॉक को डिसेबल कर सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी जो अवधि है वो भी बहुत ज्यादा छोटी भी न रखें और बहुत लंबी भी नहीं रखें। सभी श्रोताओं को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम सभी अपने मोबाइल में अमूमन रोजाना कई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। हमें कई बार अंदाजा भी नहीं होता कि कब हम कोई खतरनाक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं और ये खतरनाक ऐप्स आपके मोबाइल से इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो चुरा लेते हैं। ऐसे ऐप्स को लगातार पहचानना और उसे मोबाइल से निकालना बहुत आवश्यक होता है। इस दिशा में कई निशुल्क टूल्स अवेलेबल कराए हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। जैसे मैं कवच का उल्लेख करना चाहूँगा जो कि सर्ट ने विकसित किया है और ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसके साथ ही एक ऐप है फ्री बॉट रिमूवल टूल, ये भी गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये दोनों ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें या आपको जो भी उचित लगता है आपकी आवश्यकता अनुसार जो एक अच्छा एंटीवायरस ऐप अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करके रखें। और जो बहुत अहम है वो ये है कि जब आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है तो आज हर मोबाइल में एक फीचर दिया जाता है जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। एंड्रॉयड में ये फाइंड डिवाइस के नाम से है और iOS फ़ोन में ये फाइंड माई आईफोन के नाम से अवेलेबल है।
समय रहते इस फीचर को आप एक्टिवेट कर लें। जी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आपके जीमेल का क्रेडेंशियल आपको इसमें डालना होगा और इसको डालने के बाद ही ये आपको पहले वेरीफाई करेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। जी। इसे जरूर करके रखें। अपने मोबाइल फ़ोन का जो बिल होता है इसको जरूर सहेज कर रखें अपने पास, क्योंकि हो सकता है इसकी आपको जब मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो आप इसके वास्तविक स्वामी थे ये प्रूफ करने के लिए इसकी मतलब आपको जब हम आवश्यकता मोबाइल सेट खरीदते हैं हाँ। तो उस वक्त जो हमें बिल मिलता है उसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। उसमें क्या क्या ऐसी जो रहते हैं डिटेल्स जो काम आते हैं उस वक्त? सबसे पहले बिल में आपका नाम रहेगा जिससे यह प्रूफ होगा कि आप ही उस मोबाइल के स्वामी थे। इसके अतिरिक्त उस मोबाइल का IMEI नंबर उसमें उपलब्ध रहता है जो कि मोबाइल के ब्लॉक करने हेतु आवश्यक होता है। तो ये तमाम जानकारियां बिल में रहती हैं। मोबाइल फोन का मॉडल नंबर भी उसमें अवेलेबल रहता है। तो ये जानकारियां आपको मोबाइल को जब आप ब्लॉक करने जाएंगे तो समय आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे भी आप सहेज कर रखें। हमेशा अपने मोबाइल फोन के जो सेवा प्रदाता कंपनी है उसका कस्टमर केयर नंबर हमेशा जहन में याद करके रखें। एक सवाल और ये पैदा होता है कि जब भी हम कोई सिम लेते हैं किसी दुकानदार से या सेकंड हैंड मोबाइल लेते हैं तो हम ये कैसे देखें कि वो कितना सुरक्षित है? साथ ही ये भी एक सवाल श्रोता जानना चाहते हैं कि हमारा जो भी मोबाइल है उसके सुरक्षित उपयोग को लेकर शासन ने क्या कदम उठाए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया विकल्प जी। पिछले 2 महीने में ही मई 2023 में ही दूरसंचार विभाग ने काफी सराहनीय कदम इस दिशा में उठाया है और संचार साथी और CEIR पोर्टल नाम से 2 पोर्टल की शुरुआत की गई है। CEIR पोर्टल के बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले मैं बात करता हूं संचार साथी पोर्टल की। इस पोर्टल के माध्यम से आज कोई भी उपयोगकर्ता, कोई भी व्यक्ति उसके आधार कार्ड के नाम के आधार पर कितने सिम जारी हुए हैं इसे वह चेक कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई सिम आपकी जानकारी के बगैर किसी दूसरे व्यक्ति ने आप ही के नाम पे जारी करवा लिया है तो आप तत्काल इसकी सूचना इस पोर्टल के माध्यम से ही दे सकते हैं और यह सूचना प्राप्त होने के बाद जो आपका दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है वो आपसे संपर्क कर इस नंबर को और इस सेवा को वो बंद कर देगा। इसके साथ ही मोबाइल फोन की सुरक्षा के लिए, जैसा आपने सवाल किया कि यदि हम कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं कभी तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये मोबाइल चोरी का तो नहीं है या किसी आपराधिक घटना में तो नहीं है या ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। इसके लिए भी संचार साथी पोर्टल में नो योर मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है जिसके माध्यम से आपका फोन का जो IMEI है उस नंबर को आप उसमें दर्ज करते हैं तो ये आपको बता देता है कि ये IMEI जो है वो जेन्युइन है, ब्लैकलिस्टेड नहीं है। आपने ये तो बता दिया हमें बहुत अच्छे से कि मोबाइल जब हमारे पास हो तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या कदम उठाएं। यदि किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो तत्काल उसे क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि व्यक्ति उस समय बड़ा परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। तत्काल वो क्या कदम उठाए उस वक्त? काफी अहम सवाल है ये भी कि यदि मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, शांति से हमको कदम उठाना है और सबसे पहले अपने आसपास कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पे भी आप गए हैं कहीं वहीं तो आपने अपना मोबाइल फोन नहीं छोड़ दिया है। यदि आप इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं, आपने सभी अपने आसपास की जगह को तलाश लिया और मोबाइल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप मोबाइल में संपर्क करके भी देख रहे हैं तो मोबाइल बंद बता रहा है और आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल किसी अनधिकृत व्यक्ति के पास जा चुका है तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम है आपके मोबाइल में जो सिम उपलब्ध है उसे ब्लॉक करना। विकल्प जी, हम सभी को पता है कि आज हमारा सिम जो है वो हमारी पहचान बन चुका है। बिल्कुल। और इस सिम के आधार पे ही आपके बैंकिंग के जितने भी ऑथेंटिकेशन होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, OTP वगैरह OTP आता है इस सिम पर ही आता है। तो इसलिए हमको किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमको उस सिम को तत्काल ब्लॉक करना है। सिम ब्लॉक करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से ये सुविधा प्रदान करती है। यदि आपको
ये नंबर याद है तो आप इस सेवा का उपयोग घर बैठे कर सकते हैं। यदि संपर्क नहीं हो पा रहा है या याद नहीं आ पा रहा है तो आप अपने नजदीकी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के उस दफ्तर में जाकर के भी अपना सिम ब्लॉक कर सकते हैं जी। और ब्लॉक करने के पश्चात यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मोबाइल में आपके बैंकिंग से रिलेटेड आवश्यक जानकारियां थी, निजी जानकारियां थी, जिसके आधार पे कोई अनधिकृत व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट को भी एक्सेस कर सकता है जी। तो इससे बचने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में नंबर, अपना यूपीआई को भी डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए बैंक के कस्टमर केयर में या फिर बैंक के ब्रांच में संपर्क करना रहेगा जी। और तीसरा जो सबसे आवश्यक कदम है वो है आपके मोबाइल का IMEI नंबर को ब्लॉक करना। जी कवि जी, अभी आपने कहा कि IMEI जो नंबर है उसे भी ब्लॉक करना जरूरी है, इसे कैसे ब्लॉक किया जा सकता है? IMEI नंबर ब्लॉक करने हेतु 3 विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया CEIR पोर्टल है, इसमें आप जाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक या अनब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में आपको सबसे पहले तो जो आपने डुप्लीकेट सिम जारी करवाया है उसकी आवश्यकता होगी। दूसरा, आपके मोबाइल का जो डिटेल है, IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, इसकी जरूरत होगी। इन 2 जानकारी के अतिरिक्त आपके द्वारा पुलिस थाने में जो शिकायत की गई है उसकी एक प्रति की जरूरत होगी जी। अब ये 3 जानकारी या दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आप इस पोर्टल में जाकर अपना IMEI ब्लॉक करवा सकते हैं जी। और जब एक बार आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाता है तो इसके बाद कभी भी वो नेटवर्क में यदि आता है, किसी के द्वारा उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है, तो उसका अलर्ट जो है वो आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। जैसे ही आपके पास वो अलर्ट आता है तो आप अपने संबंधित थाने में उसकी सूचना देंगे और थाने के द्वारा फिर इसकी रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। कवि जी, अभी आपने बताया कि वो किस तरह से व्यक्ति अपने सिम को ब्लॉक करे या IMEI को ब्लॉक करे। तो मान लीजिए, वैसे तो हर पुलिस थाने में अपना एक साइबर सेल भी है, वहां भी जाके वो कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति थाना नहीं जा पा रहा है उस वक्त, या थाना उससे दूर है, उस स्थिति में वो क्या करे? जी हाँ, ये भी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब हम पुलिस थाना नहीं जा सकते हैं, हम दूर हैं काफ़ी, किसी दूसरे शहर में हैं और हमको तत्काल अपना मोबाइल का IMEI ब्लॉक करना है। इस स्थिति में समाधान के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और दूरसंचार विभाग ने साझेदारी कर अब इस सुविधा को छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया है जी। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में ही यदि आप सिटीजन पोर्टल देखेंगे, इसमें एक सुविधा है सिटीजन पोर्टल, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आप जाकर के अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको अपने मोबाइल को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसकी आवश्यक शर्त यह है कि आपके पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर होना चाहिए और डुप्लीकेट सिम आपके पास होना चाहिए। इस सुविधा में पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 जानकारी आपके पास होगी तो आप ऑनलाइन CG पुलिस के वेबसाइट में जा करके ही अपने रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और इसके आधार पे ही आपका मोबाइल का IMEI ब्लॉक हो जाएगा। कवि जी, कई बार क्या होता है, लोगों को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर पता होता है, जो IMEI नंबर है वो पता ही नहीं होता, उसकी जानकारी कई बार नहीं होती है। यदि किसी को अपने मोबाइल का IMEI नंबर नहीं पता है, उस स्थिति में व्यक्ति क्या करे? सही कहा विकल्प जी आपने कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति को अपना मोबाइल का IMEI नंबर नहीं पता है और वो डुप्लीकेट सिम भी इशू नहीं करवा पाया है। तो इस स्थिति में समाधान के लिए व्यक्ति को सीधे अपने संबंधित पुलिस थाना जाने की आवश्यकता है। पुलिस थाने को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो पहले तो वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो व्यक्ति है वही उस मोबाइल का असली स्वामी या ओनर है जी। इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस जो थाना है उनके पास ये सुविधा है कि वो आपके मोबाइल का IMEI पता करके और आपकी तरफ से उस मोबाइल को वो तत्काल ब्लॉक कर सकते हैं। कवि जी, अभी आपने विस्तार से हमको बताया कि यदि मोबाइल गुम हो जाए तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सिम ब्लॉक कर देना चाहिए, उसका जो UPI ट्रांजैक्शन का है वो बैंक से संपर्क करके उसे हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन मोबाइल में आजकल ज्यादातर व्यक्तियों के बहुत सारा डेटा होता है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, व्हाट्सएप है, तो जो चुराने वाला है, मान लीजिए उसकी नीयत बहुत ज्यादा खराब है या बड़ा शातिर है, तो उनका भी वो दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस डेटा का वो दुरुपयोग ना कर पाए, इसके लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं?
जी हाँ, मोबाइल चोरी होने की घटना में न केवल मोबाइल जो चोरी होता है उससे हमको आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि उसमें मौजूद जो डाटा है उससे कहीं अधिक नुकसान हमको हो सकता है। जैसा मैंने आपको, जब आपने मुझसे मोबाइल की सुरक्षा के उपाय के विषय में सवाल पूछा था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हर मोबाइल में आज फाइंड माय डिवाइस या फाइंड माय आईफोन की सुविधा दी गई है। तो यदि आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो इसमें एक सुविधा और भी रहती है कि यदि कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल लग गया है और वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल को रिमोटली अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने मोबाइल के डेटा को वाइप कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल का जो डाटा है उसका दुरुपयोग जो है वो अनधिकृत व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कवि जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी साबित होंगी। आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का ये अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।